अच्छा शमून, अभी टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात हुई, वैसे तो हमने उस पर काफ़ी बात कर ली है, मगर अभी मुझे एकदम से ख्याल आया कि वो ये एक ऐसी लहर होती है जो फिर बड़ी दूर तक जाती है, जो वेव्स होती है ना नेगेटिविटी की, नफ़रतों की, इख्तलाफ की। ये ज़लज़ला जो है बहुत सारे घर जो है बाज़-औक़ात उनको अगर तबाह ना भी करे तो उनको हिला के रख देता है। आपने अखाड़ा की बात की, तो अखाड़ा में हुमैमा के भाई जो थे वो भी उसका हिस्सा थे। तो आप लोगों के ताल्लुकात हमेशा ठीक रहे? ठीक रहे। वो फिरोज मुझसे हमेशा से बहुत प्यार करता था उस जमाने में भी, और वो फिर एक स्टार बना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ उसने पहला काम मेरा किया था, जिसमें मैंने उसको थोड़ा ट्रेन किया था, उसको थोड़ा ज़रा एक्टिंग के पहलू ज़रा, और उसको मैंने एक्सप्लोर खुद करवाया था कि तुम क्या हो, क्या कर सकते हो। तो वो एंग्री यंग बॉय का जो आज रोल करता है, वो उससे मेरे प्ले में बहुत पहले कर लिया था। इंटेलिजेंट बच्चा है। शुरू में जब हम अखाड़ा के वैनिटी में साथ बैठे थे तो देयर वाज दिस ऑकवर्ड साइलेंस। अच्छा, हाँ। और ये पहली मर्तबा आप लोग इकट्ठे काम कर रहे थे? हाँ जी, पहली दफा। एक्चुअली मुलाकात भी हमारी नहीं हो पा रही थी उसके बाद से, बहुत कम मुलाकातें हुई, और देयर वाज दिस ऑकवर्ड साइलेंस, but as again I said, he respected me and I respect him and I respect his status right now. He's a star. Oh, no doubt. ठीक है ना, और उसके स्टारडम को कोई डाउट हम नहीं कर सकते कि जी वो फेक है, वो पीपल लव विरोध। हाँ, नो डाउट जी। तो वो ऑकवर्ड साइलेंस में एक आध 2 दिन गुजरे, उसके बाद आई अंडरस्टूड कि ये बहुत छोटा है, शायद उससे नहीं इनिशिएट हो पा रहा उस सिलसिले में। ही इज द ब्रदर ऑफ तो आई शुड गो एंड स्टार्ट स्पीकिंग टू हिम इन अ गुड वे। सो हम मिले और फिर हमने एक दूसरे में उसको झप्पी शप्पी लगाई। मैंने कहा मेरा और तुम्हारा ना सब ऐसा ही है। तो मैंने देखा उसकी आंखों में हल्का ना एक नमी थी, बिकॉज ही लव्ड मी एंड ही वॉज द वन हु नेवर वॉन्टेड दिस टू हैपन। जब ये हो रहा था सब, तो वो कहता था यार शमून भाई बस किसी तरह ना हो ऐसा, बट हो गया जाहिर है। लेकिन मुझे लगता है कि इट शेप्ड मैनी लाइव्स। वही फिर मैं कह रहा हूँ ना कि कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ों के टूटने से कुछ चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। एक बीज गिरता है ज़मीन पर अपने फूल से उखड़ के, तो वो एक नया पौधा पैदा कर देता है। तो इस तरह मुझे लगा फिरोज भी एक अपने स्टेटस पे गया, उसके अंदर भी शायद कुछ था, यार अब मैं कुछ बनूंगा। तो मुझे बड़ा फिर हमारे कुछ इस तरह के सीन्स थे, बड़े इंटरेस्टिंगली लिखे हुए थे वो, कि वो somehow they were relatable to, समझ रहे ना, to the actual situation, जो आपकी असल जिंदगी है जी। तो वो हमारे बड़े मोमेंट्स आए मेरे और फिरोज के, जिसपे मैं उसके गले में हाथ डाल के कहता हूँ कि ये जो मोहब्बत होती है ना, इस तरह की उस पर कोई बातें थी कि मुझ पर बस अंधा एतमाद कभी नहीं करना, इस तरह की कोई बातें करता है। तो वो मैं देखता था उसकी आंखों में ना एक्सप्रेशंस आते थे और जाते थे कि यार ये बड़ा रियलिस्टिक लग रहा है सब कुछ। मगर आप दोनों ने इसमें भी एहतराम को अल्टीमेटली दरियाफ्त किया और बरकरार रखा। देखें, जब वो मेरी हैसियत को, यानी शो बिजनेस की जो भी मेरी 2 सेंट की भी अगर मेरी कोई वैल्यू है, और बहरहाल आप सीनियर हैं उनके जी, और मैं उसकी हैसियत को अगर मतलब अपने अंदर बरकरार रखूंगा, तो मुझे लगता है मैं ये सोचता नहीं जी फिरोज खान कौन, मैं शमून अब्बासी, और वो कहता हूँ जी शमून अब्बासी कौन, मैं फिरोज, तो वहाँ तो तबाही थी। वहाँ तो फिर एक सीन करना भी अजाब है, जो हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अलमिया है सर, कि इस वक्त हम ना ये भरमबाजियां, ईगोइज्म के चक्करों में हम सेट्स पे जाके ना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का टाइम वेस्ट करते हैं। अरे डिक पे आया इसका क्यों शॉट ले रहे हो, और फलाने को छड़ यार, मेरा कर यार। ये जो छोटा दिखाने का कांस्टेंट प्रोसेस है ना, इससे जान छुड़ाएं। जब फिर मैं कहता हूँ आप किसी का हाथ उठा के ऊपर करते हैं ना, तो आपका भी हाथ ऊपर हो रहा है, याद रखिए। आपको याद है अनोखी ने किया था झारा साहब का जी, वो रेफरी ने बराबर करार दे दी कुश्ती, और अनोखी साहब ने क्या किया, जो जापानीज जो पहलवान थे उन्होंने, रेफरी ने बराबर करार दे दी, और अनोखी ने हाथ ऊपर कर दिया झारा का। कितनी कुश्तियां होंगी अनोखी की, कितनी कुश्तियां होंगी झारा की, कितनी कुश्तियां होंगी दुनिया के पहलवानों की, मगर वो जो जेस्चर है अनोखी का, वो याद रह गया। तो आपने जितनी भी गुफ्तगू की अपने रिलेशनशिप्स के हवाले से, अपने लाइफ पार्टनर्स के हवाले से, उसके बारे में कई तरह की राय हो सकती है, लोगों की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, आपके लाइफ पार्टनर्स की भी हो सकती है। मगर ये जो आपका जेस्चर है, जैसा कि आप कह रहे हैं, और यकीनन आपने ऐसे ही किया होगा, मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत थैंक यू सर। क्योंकि बड़ों को बड़ा बन के दिखाना चाहिए और पहल करनी चाहिए किसी भी मामले को बेहतर करने के लिए, किसी भी रंजिश को ख़त्म करने के लिए। शमून साहब, आपने अपना लुक का स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज किया है, और ये सब किसकी फरमाइश होती थी, ठीक है, और आपको अपना सबसे ज़्यादा लुक का स्टाइल कौन सा पसंद है? मेरा जो फेवरेट गेटअप है वो मुझे लगता है वो यही वाला है जिसमें मैं हूँ अब है। ये सबसे आसान है ना। अच्छा, समझ रहे हैं आप?
ना कोई खर्चा है, ना कुछ है, ना कोई चैलेंज है, ना। अभी मेरे पास आया मेकअप आर्टिस्ट, कहने लगा जी देख लें। मैंने कहा यार बाल चेक कर ले बस, वो ठीक है बाकी सब सेट है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪਿਆਉਣ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਸ਼ੈਂਪੂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏ उससे मैं फिर दांत साफ कर लेता हूँ। जी शमाउन साहब, सुना है आपको हमेशा गिला रहता है कि आपको पेमेंट टाइम पर नहीं मिलती। आपकी जैसी पर्सनैलिटी है, आपको तो डर से ही पेमेंट एडवांस दे देनी चाहिए। यार बस ये जो है ना, ये सिर्फ मेरा गिला नहीं है, हाँ, ये गिला सबको है। और लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का भी और इंडस्ट्री का भी कि बहुत डिले नहीं करते मेरी पेमेंट। कोशिश होती है मेरी कि बस मैं भी डिले नहीं करता उनको। अमूमन ये होता है कि हम ना खुद भी बहुत लंबा कर रहे होते हैं प्रोसेस को। आप प्रोफेशनल रहें, आप प्रोडक्शन हाउस को खुश रखें, हमारी भी जिम्मेदारी है ना। सिर्फ ये थोड़ी कि वो लोग हमें खुश रखें, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हम टाइम पे पहुंचें, अच्छी तरह काम करें, उनका जो प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशन है पूरी करें। तो वो भी देखते हैं कि यार तंग नहीं किया, परेशान नहीं किया। तो आप क्या समझते हैं जो लोग बहुत प्रोफेशनल रहते हैं उनके साथ ठीक सलूक होता है? यार मैं ये नहीं कह सकता बस कि भाई बहुत प्रोफेशनल लोगों के साथ भी हो रहा है, ये अपनी अपनी बस किस्मत की बात है। मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत खुश हूँ उस प्रोसेस से, मुझे भी बहुत तकदो करनी पड़ती है, बहुत परस्यूइंग है, बहुत ज्यादा मांगना पड़ता है, बहुत ज्यादा कहना पड़ता है। बस मैं ह्यूमिलेटिंग हो जाता है यार इतना हाँ, एक वक्त आता है जब मुझे लगता है कि अब ना मुझे बहुत पर्सनल बातें करनी पड़ जाएंगी और वो नहीं मुझे करनी। वहां मैं आके फिर थोड़ा सा ना चिढ़ता हूँ, फिर मैं सख्त बातें थोड़ी कर भी देता हूँ। और सख्त बातें क्या होती हैं, बस यही होती हैं कि यार आप लोगों को ख्याल होना चाहिए, 2 महीने ऊपर हो गए हैं, 3 महीने ऊपर हो गए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना रूल है, एक लॉ है, उसको फॉलो किया करें। बट इवेंचुअली प्यार करते हैं तो कर ही देते हैं पेमेंट, कुछ ना कुछ कर आके आगे पीछे करके। मगर ये मसला शिद्दत है इख्तियार जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। 8 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ बिल्कुल जी ऐसे ही है। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राइटर, डायरेक्टर, परफॉर्मर, एक्टर मोहतरम शमून अब्बासी साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और शमून हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? A few regrets, and they're mostly related to my parents. एक regret मुझे रहा कि एज अ किड तो नहीं कहूँगा, I was married. अच्छा, माई फर्स्ट मैरिज, तो उसमें मुझे एक रिग्रेट ये रहा कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हुए घर के अंदर कि ये फैसला करना पड़ा कि हम पापा के साथ जो घर में रहते थे तो हम अलग हो जाए, और वो हम अलग हो गए। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे आगे जाके समझ में आए। और आप खुशी खुशी अलग हुए या थोड़ा बहुत इख्तिलाफ हुआ? नहीं, इख्तिलाफात थे। और मुझे लगता था कि वो जो इख्तिलाफात हैं वो शायद पापा के जहन में है, वो चीज़ें जो हम मतलब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही समझ रहे थे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही समझ रहे थे। पापा ने कभी मुझे कहा नहीं है कि तुम जाओ, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद ही इज़ नाउ नॉट हैप्पी विद द सेटअप एंड विद व्हाट यू नो हाउ वी वर रिएक्टिंग आफ्टर अर्निंग। पैसा कमाने के बाद आपके अंदर एक शायद थोड़ा सा एक रवैये में तब्दीली आ जाती है जब आप घर में पैसा देना शुरू कर देते हैं। आई एम द बॉस नाउ। हाँ, वो शायद कोई तब्दीली जरूर आप महसूस करते हैं आई, मगर आई थी। और वो शायद वो प्रेशर मुझे मेरे अंदर फीड भी किया जा रहा था कि यार हमारा पैसा है, यूं क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों खर्च हो रहा है, वैसे क्यों खर्च हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हिसाब किताब में बहुत चला गया था मैं। तो मुझे लगा कि यार the only way to get rid of this situation is to separate myself, take my wife and my kid and just। तो एक रात को इससे पहले कि पापा वापस आते, मैंने पूरा सब कुछ पैक किया गाड़ी के अंदर, और सामान ज़्यादा था नहीं, एंड खामोशी से मैंने डिसाइड किया कि बगैर ऐलान किए मैं चला जाता हूँ।
एंड ना आपने पूछा, ना डिस्कस किया, ना इजाज़त ली। हाँ, ना इजाज़त ली। ये मुझे रिग्रेट रहा है और रहता है, क्योंकि इट टुक मी लाइक 7-6 years to reconcile with my father. And then I felt that loneliness because I was very close to Zubair साहब. And लोनलीनेस ऑफ अब्बासी साहब, जुबैर भाई साहब, या आपकी? मेरी भी, और मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं, ज़ाहिर है कितने भी इख्तलाफ हों, माई फादर हैज़ सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर मी। वो सेपरेट हुए थे मेरी वालदा से, और उसके बाद उन्होंने मुझे जिस तरह मुझे पाला, वो एक चैलेंजिंग स्टेज था, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने अपना सारा बिजनेस इटली का विड्रॉ करके वो आ गए थे। तो बड़े कसमा पुरसी में उन्होंने मुझे पाला, और जिस आदमी को मैंने यूरोप में हर 6 महीने के बाद गाड़ी चेंज करते हुए देखा था, रोम से ज्यूरिख गाड़ी चला के जाना, वहाँ से नई ख़रीदना, वापस आना, उस आदमी को मैंने एट दी एज ऑफ 40 बसों में लटका हुआ देखा, पसीने में चलते हुए आना उनका देखा। तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि यार ये वही मेरा बाप है जो लाखों करोड़ों में खेलता था, बैठा होता था, और आज जस्ट टू feed me, probably he's doing all this just to keep me intact. That is a moment when I thought after few years कि यार गलती हो गई, मुझे किसी की नहीं सुननी चाहिए थी, मुझे नहीं सोचना चाहिए था ऐसा, मुझे शायद उस प्रेशर को किसी और, लेकिन आई वॉज यंग, आई डिडंट नो। बंदा काम करके आ रहा होता है ना, उसको लग रहा होता है वो दुनिया फतह करके आ रहा है, अब घर आके उसको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, बट घर आते ही जब उसको थोड़ी सी क्लैश फील होती है, उलझता है, और उस उलझने में वो चाहता है किसी तरह ख़त्म हो जाए ये बात, यार बस करो इस टॉपिक को, बस करो इस टॉपिक को। वो टॉपिक नहीं ख़त्म होता था, तो मुझे लगता था कि दैट इज़ द ओनली वे आई कैन, बट अल्टीमेटली इट वाज माय फादर जिन्होंने दोबारा से टेक ओवर किया मेरी बेटी को। उन्होंने फिर पाला, उन्होंने ही देखा, उन्होंने ही तरबियत उसकी की, उनका जितना हिस्सा था उस सारे प्रोसेस में वो शायद मेरा नहीं था। तो एक रिग्रेट ये रहा